साथियों नमस्ते। तो आज हम अध्याय 8 के सारे उदाहरण हल करेंगे और इससे पहले के जो वीडियोज है वो मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए है। तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियोज जो है आराम से देखो। उदाहरण 1 है, यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी हमें tan का मान दिया है, हमें साइन, कॉस, कॉट, सेक, कोसेक इन सब के मान जो है वो ज्ञात करने। तो इसके लिए देखो हमने यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाया है जिसमें ये कोण हमारा a है, ये b है और ये c है। मान लीजिए ये जो कोण a है, ठीक है, उसको मैंने अंदर थीटा लिखा है। अब यहाँ क्योंकि हमें कोण a दिया है तो कोण के सामने वाली भुजा हमारा क्या होती है, लंब होती है। ठीक है, कोण के ठीक नीचे वाली भुजा हमारा क्या होती है, आधार होती है। और ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो हमारा क्या होती है, कर्ण होती है। ठीक है, अब यहाँ पर tan a हमें दिया है। तो मैंने आपको जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है उसमें बताया था कि लाल बट्टा कक्का इस ट्रिक से हम सारे जो साइन कॉस tan के फॉर्मूले हैं वो याद कर सकते हैं। अब tan a क्या होता है, tan ये हमारा होता है लंब बट्टा आधार। तो देखो हमें लंब भी दिया है और आधार का मान भी दिया है ना। यानी देखो tan a कितना है, 4/3 और tan a का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लंब बट्टा आधार। और यहाँ हमें दिया है 4/3, यानी लंब तो हमारा कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ लंब हमारा 4 हो जाएगा और आधार हमारा कितना हो गया, 3, है ना। तो आधार की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3। अब क्योंकि ये अनुपात है ना, तो अनुपात है इसका मतलब ये 4 की जगह 4 का पहाड़ा हो सकता है और ये 3 की जगह कोई 3 का पहाड़ा हो सकता है। यानी इन दोनों के साथ जो है एक k ऐसी संख्या है जो दोनों से गुणा हो रही है ना। तो यहाँ इसको हम 4k मान लेते हैं और इसको 3k मान लेते हैं। ये करना ठीक रहेगा क्योंकि ये अनुपात है। तो ये जो भी संख्या होगी है ना, ऊपर वाली वो 4 से गुणे में होगी और नीचे जो संख्या होगी वो 3 से गुणे में होगी। तो इसको हम 4k और 3k लिख सकते हैं। अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण हम पाइथागोरस प्रमेय लगाकर ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले हम कर्ण ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद जो है साइन कॉस इनके मान ज्ञात करेंगे। तो देखो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कि कर्ण का वर्ग जो है वो आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, अब देखो आधार का मान क्या है, 3k और लंब का मान क्या है, 4k। तो आधार और लंब की जगह पर इनके मान रख देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कर्ण का वर्ग है बराबर आधार हमारा कितना है, 3k प्लस लंब की जगह आ जाएगा 4k। अब इनको सॉल्व करेंगे तो कर्ण का वर्ग बराबर 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9 और k का वर्ग k की घात 2। तो ये हो गया 9k की घात 2 प्लस ये हो जाएगा 16k की घात 2। ठीक है, अच्छा ये हो गया कर्ण का वर्ग और 9 और 16k की घात 2 को जोड़ेंगे तो ये हो गया 25k की घात 2। अब ये वर्ग है, इसको इधर लाएंगे तो ये वर्गमूल बनेगा, है ना। तो कर्ण हमें क्या मिलता है, देखो कर्ण बराबर वर्गमूल 25k की घात 2। अब 25 का वर्गमूल होता है 5 और k की घात 2 है तो 2, यानी वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, क्या बचेगा, k। यानी कर्ण हमें कितना मिल गया, कर्ण हमें मिल गया 5k। अब जब हमें कर्ण का मान मिल गया है तो हम बड़ी आसानी से साइन a का मान ज्ञात कर सकते हैं, है ना। साइन a क्या होता है, साइन a होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो लंब हमें हमारे पास कितना है, 4k है। तो लंब की जगह आ गया 4k बटा कर्ण कितना है, कर्ण हमने निकाल दिया 5k। तो कर्ण की जगह आ गया 5k, k से k कैंसिल हो गया। तो साइन a का जो अनुपात आएगा वो क्या आएगा, 4/5 आएगा। इसी प्रकार आप कॉस a का मान ज्ञात कर सकते हो। कॉस a क्या होता है, कॉस a होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, है ना। आधार आपका कितना है, 3k है। कर्ण आपने कितना निकाला, 5k निकाला, k से k कैंसिल हो गया, उत्तर कितना आ गया, 3/5 आ गया, है ना। फिर tan a आपको दिया हुआ था, आप इसका उल्टा ज्ञात कर सकते हो। tan a का उल्टा क्या होता है, cot a होता है। तो cot a हमारा क्या होगा, cot a हमारा होगा भाई tan का उल्टा, यानी tan क्या था, लंब बट्टा आधार। तो cot क्या होगा, आधार बट्टे लंब, यानी उसका उल्टा।
तो ये हो गया आधार बटे लंब। तो देखो आधार कितना है 3 के और लंब कितना है 4 के, तो के से के कैंसिल हो गया, कितना आ गया आंसर 3/4। इसी प्रकार साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक ए। तो कोसेक ए आप कैसे ज्ञात करोगे, साइन का उल्टा यानी कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। तो यहाँ पर कर्ण आपका कितना है देखो 5 के है और लंब कितना है 4 के है, के से के कैंसिल आ गया, तो आपका उत्तर क्या आ गया 5/4। इसी प्रकार लास्ट में आप क्या ज्ञात कर सकते हो, सेक ए ज्ञात कर सकते हो। सेक ए किसका उल्टा है कॉस का, कर्ण बटा आधार, तो ये हो गया कर्ण बटा आधार। ठीक है, कर्ण कितना है 5 के और आधार कितना है आपका, तो आधार है 3 के से के कैंसिल हो गया, उत्तर आएगा 5/3। तो इस प्रकार से जो है आपको ये पहला प्रश्न करना है। उदाहरण 2 है, यदि कोण B और कोण Q ऐसे न्यून कोण हो जिसमें कि साइन B बराबर साइन Q, तो सिद्ध कीजिए कि कोण B बराबर कोण Q, है ना। यानी हमें ये चीज दी हुई है कि साइन B जो है वो साइन Q के बराबर है, तो इन दोनों के जो कोण हैं वो भी आपस में बराबर होंगे, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, देखो हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में ये सीख लिया था कि जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है वो हमेशा हमारा क्या होती है कर्ण होती है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस कोण को कोई थीटा कोण लेता हूं, एंगल लेता हूं, तो इसके सामने वाली भुजा हमारा क्या बन जाती है लंब बन जाती है और इसके नीचे वाली भुजा हमारा क्या बन जाती है आधार बन जाती है। लेकिन अगर इसी त्रिभुज के अंदर मैं कुछ यूं करता, जैसे ये आपका कोण Q है, ये A है और ये B है, अगर कोण Q लेता यानी इसको मैं कुछ एंगल लेता थीटा लेता, तो इसके सामने वाली भुजा हमारा लंब बन जाती और इसके पास वाली भुजा हमारा आधार बन जाती और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमारा क्या बन जाती कर्ण बन जाती। बात समझ में आई, यानी कर्ण मतलब K बन जाती। ठीक है, तो ये किससे हो रहा है, ये इस कोण को लेने से हो रहा है। यानी अगर मैं कोण इसको लेता हूं तो सामने वाली भुजा लंब और नीचे वाली भुजा आधार, अगर कोण इसको लेता हूं तो इसके सामने वाली भुजा लंब बन जाएगी और इसके पास वाली भुजा आधार बन जाएगी। ठीक है, बस इसी कॉन्सेप्ट के द्वारा हम इस प्रश्न को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें दिया क्या है, हमें दिया है क्या दिया है कि साइन B जो है वो साइन Q के बराबर है। ठीक है, अच्छा साइन B का मतलब क्या हो गया, साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो यहाँ साइन B दिया है, तो देखो साइन B कौन सा है ये वाला, तो इसके लिए लंब कौन है ये वाली भुजा और कर्ण कौन है ये वाली भुजा। ठीक है, तो चलो पहले हम साइन B का मान लिख देते हैं। साइन B का मान क्या हो जाएगा, लंब हमारा क्या हो गया AQ हो गया। ठीक है, AQ हो गया बट्टा कर्ण हमारा क्या हो गया, तो कर्ण हमारा हो गया BQ, है ना। QB भी लिख सकते हो आप, BQ भी लिख सकते हो, BQ लिख देते हैं बराबर। अब हम साइन Q वाले एंगल को देख लेते हैं। तो अब Q मतलब इस कोण की ये बात कर रहा है, जब इस कोण की बात कर रहा है तो हमारा लंब क्या हो गया AB हो गया। ठीक है, तो लंब का मान लगा दिया हमने AB बट्टा, ठीक है, कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण हमारा यही रहेगा BQ, है ना। तो ये आ गया आपका BQ। अब हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ भी नीचे BQ है, यहाँ भी नीचे BQ है, तो BQ से BQ क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो अब क्या मिला हमें, अब मिला हमें AQ बराबर AB। ठीक है, और हम त्रिभुज की जो गुणधर्म है उसमें हम जानते हैं कि अगर दोनों भुजाएं बराबर है तो इनके सामने वाले जो कोण होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो अगर मैं भुजा AQ देखूं, देखो यहाँ पर किसी भी त्रिभुज में देख लो AQ यानी ये वाली भुजा, ठीक है, वो AB के बराबर है यानी इस नीचे वाली भुजा के बराबर है। तो इस भुजा के सामने वाला कोण कौन हो गया B और इस भुजा के सामने वाला कोण कौन हो गया Q, ये भी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। ये त्रिभुज का क्या है गुणधर्म है ना। यानी त्रिभुज की जो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख कोण भी आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, है ना। तो अब देखो ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है, तो इस भुजा के सामने वाला जो कोण है कौन सा कोण B और इस भुजा के सामने वाला कोण Q, ये भी आपस में क्या होगा बराबर होगा और यही हमें क्या करना था सिद्ध करना था। ठीक है,
उदाहरण 3 है, त्रिभुज ए सी बी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है, जिसमें ए बी बराबर 29 इकाई और बी सी बराबर 21 इकाई है और कोण ए बी सी बराबर थीटा है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यानी हमें एक चित्र दिया है जिसमें ये जो कोण बी है ये हमारा क्या है, कुछ कोण मान है यानी थीटा है। यानी कुल मिला के थीटा, इसको जब हम मानेंगे तो इसके सामने वाली भुजा हमारी लंब हो जाएगी और नीचे वाली भुजा हमारी आधार हो जाएगी। क्योंकि ये हमारा 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली भुजा हमारा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। अब हमें इन दोनों का मान अगर ज्ञात करना है तो इसके लिए पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, लंब का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लंब का मान ज्ञात करते हैं। तो फॉर्मूला हमें पता है कि कर्ण का जो वर्ग है वो आधार का वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। अब कर्ण का मान हमें दिया हुआ है, देखो कितना दिया हुआ है, 29। तो यहाँ हो जाएगा 29 का वर्ग बराबर आधार का मान भी दिया हुआ है 21 का वर्ग प्लस लंब का वर्ग हमें ज्ञात करना है। अब देखो 29 का वर्ग कितना होता है, 29 गुणा 29 841। कम से कम आपको 1 से 30 तक वर्ग याद होने चाहिए, है ना। तो 29 का वर्ग कितना हो जाएगा, 841 और 21 का वर्ग होता है 441 प्लस लंब का वर्ग हमें ज्ञात करना है। अब 441 को हम इधर भेज देते हैं तो 841 ये इधर आएगा तो माइनस का 441 और बराबर यहाँ बचेगा एल स्क्वायर। अब देखो 41 में से 41 गया 0, 8 में से 4 गया 4, यानी कितना बचा, 400 बचा। ठीक है, अब ये वर्ग है, इसको उधर भेजेंगे, ये वर्गमूल हो जाएगा तो ये वर्ग उधर जाएगा, वर्गमूल हो गया, वर्गमूल 400 बराबर एल, एल मतलब लंब, है ना। अब 400 का वर्गमूल कितना होता है, 20 होता है, यानी लंब हमें मिल गया, कितना मिल गया, 20 मिल गया, 20 इकाई। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें पहले इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर है कॉस और साइन, है ना। तो पहले कॉस और साइन का मान देखो क्या होता है। देखो कॉस का मतलब क्या होता है, कॉस थीटा हमारा होता है लाल बट्टा कर्ण का, इससे आप आसानी से याद रख सकते हो। कॉस होता है आधार बट्टा कर्ण, क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। और साइन का मान क्या होता है, साइन थीटा हमारा होता है लंब बट्टा कर्ण, क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। तो इन दोनों सूत्रों की सहायता से हमें ये मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम कॉस स्क्वायर थीटा प्लस लंब साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करते हैं। तो देखो कॉस की जगह हम ब्रैकेट बना देते हैं और क्योंकि यहाँ ऊपर वर्ग है तो ब्रैकेट के ऊपर वर्ग लगाना पड़ेगा। साइन थीटा की जगह हम साइन के ऊपर मतलब कोष्टक के ऊपर वर्ग बना लेते हैं। अब देखो कॉस को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस को मैं लिख सकता हूँ आधार बट्टे कर्ण, और साइन को क्या लिख सकता हूँ, साइन को लिख सकता हूँ लंब बट्टे कर्ण, है ना। ये इनके फॉर्मूले हैं। अब आधार बट्टे कर्ण, तो आधार हमारा कितना, देखो आधार है 21 और कर्ण है 29, तो ये हो गया 21/29। ठीक है, और जो साइन थीटा है वो है लंब बट्टा कर्ण, है ना। लंब हमने ज्ञात किया, कितना ज्ञात किया, 20, है ना। लंब का मान 20 निकाला तो लंब की जगह आ गया 20 बट्टे कर्ण का मान कितना है 29 और ऊपर क्या आ जाएगा, वर्ग आ जाएगा। अब देखो इनका हमें वर्ग करना है, यहाँ ऊपर वर्ग है ना। इस वर्ग का मतलब है कि 21 का भी हमें वर्ग करना है और 29 का भी वर्ग करना है। 21 का वर्ग यानी 21 गुणा 21 कितना हो जाएगा, 441, और 29 गुणा 29 कितना हो जाएगा, 841, प्लस इसका भी वर्ग करेंगे तो 20 का भी वर्ग करेंगे और 29 का भी, तो 20 का वर्ग कितना हो गया 400 बट्टा 29 का वर्ग कितना हो गया 841। अब लसअप से जोड़ेंगे, अब क्योंकि नीचे समान संख्या है तो लसअप इसका 841 ही आएगा और ऊपर जो संख्या है वो लिख दो 441 प्लस 400, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 841 बट्टा 841। दोनों कटेंगे तो कितना बचेगा, 1, है ना, कितना बचेगा 1। यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना आया, 1 आया। ठीक है, और हमें एक फॉर्मूला भी पता है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान हमेशा कितना होता है, 1 ही होता है। चलो अब कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर करके देखते हैं क्या आता है। तो देखो कॉस का फॉर्मूला क्या है, आधार बट्टे कर्ण, और क्योंकि ऊपर वर्ग है तो यहाँ भी वर्ग आएगा। साइन क्या होता है, साइन होता है लंब बट्टे कर्ण, ऊपर वर्ग आएगा। ठीक है, आधार हमने कितना लिया 21 और कर्ण 29, इनका वर्ग करेंगे। लंब कितना है 20/29। ठीक है, चलो अब हमने वर्ग किया था इनका
तो वर्ग करने पर ये तो हो गया 441 बट्टे 841 और ये हो गया 400 बट्टे 841। लसअप लेंगे तो 841 आएगा। ये हो गया 441 माइनस 400, घटाएंगे तो कितना बचेगा 41 बट्टे 841 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी इसका आंसर तो 1 आएगा और इसका आएगा 41 बट्टे 841। उदाहरण 4 है, एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A गुणा cos A बराबर 1 है ना। यानी यहाँ पर हमें त्रिभुज ABC दिया है जिसमें कोण B हमारा समकोण है और यहाँ पर कोण A की बात हो रही है। कोण A का मतलब इस कोण की बात हो रही है। तो जब हम ये कोण लेंगे तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो हमारा लंब बनेगी, इसके पास वाली भुजा हमारा आधार बनेगी और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमारा क्या बनेगी कर्ण बनेगी। और हमें यहाँ पर क्या दिया है tan A दिया है ना। हमें जो दिया है वो पहले हम लिख देते हैं tan A बराबर 1 दिया है। अब tan का सूत्र देखो क्या होता है, लाल बट्टा कक्का से आप पकड़ो, लंब बट्टा आधार जो होता है वो tan का फॉर्मूला होता है ना। तो क्या यहाँ पर मैं tan A बराबर लंब बट्टा आधार लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अच्छा, लंब हमारा क्या है, तो लंब हमारा है BC है ना। लंब हमारा क्या है BC बट्टा आधार क्या है, तो आधार हमारा AB है और इसका मान कितना है 1। तो क्या मैं 1 को 1 बट्टा 1 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। यानी BC का मान कितना आ गया, BC का मान भी 1 आ गया और AB का मान भी कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं, यानी कि BC हम 1 लेंगे 1 इकाई, ठीक है, और AB जो है उसको भी हम क्या लेंगे 1 इकाई लेंगे। ये हमने मान कहाँ से निकाले, यहाँ से निकाले। चलो अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है 2 sin A cos A बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर sin A और cos A का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें पहले क्या चाहिए, कर्ण का मान चाहिए है ना। तो पहले हम कर्ण ज्ञात कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, हम जानते हैं कि कर्ण का जो वर्ग है वो आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग होता है। अच्छा, कर्ण का वर्ग बराबर आधार हमने कितना निकाला 1 निकाला और लंब कितना निकाला 1 निकाला। तो यहाँ हो गया 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग बराबर 1 का वर्ग 1 होता है, 1 का वर्ग 1 होता है। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो कर्ण का वर्ग कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब वर्ग को हम उधर भेजेंगे तो वर्ग मूल बनेगा है ना। तो कर्ण हमें कितना मिल गया √2 मिल गया। यानी कि AC जो है, AC का मान हमें कितना मिल गया √2 मिल गया। ये हमें AC का मान √2 मिल गया। अब हमारी अगली कहानी हम स्टार्ट करते हैं। यानी कि हमें क्या ज्ञात करें, हमें तो चाहिए sin A का मान। तो sin A क्या होता है भाई, sin A होता है लंब बट्टा कर्ण। तो ये हो गया लंब बट्टा कर्ण। अच्छा, लंब हमारा कितना है, लंब हमारा 1 है और कर्ण कितना है √2 है। चलो ये sin का मान आ गया। अब चाहिए cos का मान। तो cos A बराबर क्या होता है आधार बट्टा कर्ण, ये A बट्टा K। अच्छा, आधार कितना है, तो देखो आधार हमारा कितना है 1 है और कर्ण हमने कितना निकाला √2 निकाला। अब हमें ज्ञात क्या करना है, तो हमें ज्ञात करना है ये वाला, ठीक है, 2 sin A इंटू cos A, ठीक है, बराबर कितना होता है 1 होता है। तो हम क्या करेंगे LHS लेंगे, LHS लेने पर, ठीक है, तो LHS लेना है मतलब कौन सी साइड लेनी है, ये वाली, 2 sin A इंटू cos A। अच्छा, 2 इंटू यहाँ 2 गुणा, यहाँ कोई निशान नहीं मतलब गुणे का निशान है ना। sin A का मान हमने कितना निकाला 1 बट्टा √2 गुणे cos का मान कितना निकाला, cos का मान भी हमने निकाला 1 बट्टे √2। अब देखो यहाँ पर 2 का ऊपर 1 से गुणा और 1 से गुणा करेंगे तो ऊपर तो 2 आ गया, √2 का नीचे √2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। √2 का √2 से गुणा कितना होता है 2 होता है। 2 से 2 कटेगा, कितना आया 1 आया है ना। यानी हमारा क्या हो गया LHS बराबर RHS। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था।
ठीक है, देखो यहाँ भी 1 है और इसको हमने प्रूफ किया, कितना लाया, 1 लाया। तो LHS और RHS हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया। उदाहरण 5 है, त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, यानी कि ये कोण हमारा क्या है, 90 डिग्री का है। OP बराबर 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर है। यानी OP का तो मान हमें 7 दे दिया, लेकिन यहाँ पर ये हमें क्या दे दी, समीकरण दे दी, इसकी सहायता से हमें इन दोनों भुजाओं का मान ज्ञात करना पड़ेगा, तभी ये प्रश्न सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा, है ना। किसकी सहायता से, इसकी सहायता से। तो साइन क्यू और कॉस क्यू का मान ज्ञात कीजिए। भाई हम जानते हैं कि भाई साइन का क्यू और कॉस क्यू का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, लाल बट्टा कक्का से ज्ञात करेंगे। जैसे लंब बट्टा कर्ण जो होता है वो क्या होता है, साइन होता है ना। तो लंब और कर्ण, क्या इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, क्या नहीं दे रखी, इसकी जगह हमें ये समीकरण दिया है। तो पहले तो देखो यहाँ किसकी बात कर रहा है, क्यू की बात, यानी इस कोण की बात कर रहा है ना। तो इसके सामने वाली भुजा जो है वो हमारा क्या बनेगा, लंब बनेगा। पास वाली भुजा हमारा आधार बनेगा और 90 डिग्री के सामने वाली ये भुजा हमारा क्या बनेगी, कर्ण बनेगी। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब मुझे PQ यानी लंब का मान तो दिया हुआ है, PO का मान तो दिया हुआ है, लेकिन और आधार और कर्ण का मान हमें नहीं दिया, इसकी जगह ये समीकरण दे दी। तो अब इसी की सहायता से हमें इनके मान ज्ञात करने पड़ेंगे। ठीक है, देखो भाई OP का मान तो हमें दिया हुआ है, OP का मान क्या है, 7 सेंटीमीटर, और OP हमारा क्या है, यहाँ पर लंब है, क्या है, लंब है। ठीक है, अब यहाँ OQ माइनस PQ हमें दिया है, यानी हमें क्या दिया है, OQ माइनस PQ बराबर 1 दिया है। अब एक काम करते हैं, इस PQ को उधर भेज देते हैं, तो OQ हमें मिल जाएगा। OQ हमें कितना मिल गया, यहाँ पर देखो हम इसको उधर भेज रहे हैं, तो 1 तो अपनी जगह पर है, ये उधर गया, तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का PQ हो जाएगा। अब OQ का मान भी हमारे पास आ गया। अच्छा OQ क्या है, तो OQ हमारा क्या है, कर्ण है, क्या है, कर्ण है। ठीक है, ये लंब है और ये कर्ण है। हमें क्या ज्ञात करना, अब आधार ज्ञात करना है। एक काम करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, यानी कि त्रिभुज OPQ में हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो हम जानते हैं कि कर्ण का वर्ग जो होता है वो आधार का वर्ग और लंब के वर्ग के जोड़ के बराबर होता है। अच्छा कर्ण हमारा क्या है, OQ है। ठीक है, तो OQ का वर्ग हम करेंगे, OQ का वर्ग बराबर आधार हमारा क्या है, तो आधार हमारा है PQ, है ना। तो PQ की जगह हम मतलब आधार की जगह हम PQ ही लिख देते हैं, PQ का वर्ग प्लस लंब हमारा क्या है, PO, तो यहाँ पर इसको PO का वर्ग लिख देते हैं, या OP भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। अच्छा OQ का वर्ग, OQ का मान क्या है, 1 प्लस PQ, तो इसकी जगह मैं 1 प्लस PQ लिखूंगा, और यहाँ वर्ग है तो इसका भी वर्ग करूंगा, है ना। ठीक है, फिर ये क्या है, PQ का वर्ग है प्लस PO या OP का वर्ग, यानी OP हमें दिया हुआ है 7। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 7 का वर्ग। चलो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। चलो ये है 1 प्लस PQ का वर्ग, तो इसे हमें किसकी सहायता से खोलना है, A प्लस B का वर्ग। इसका फॉर्मूला क्या होता है, A का वर्ग प्लस 2AB प्लस B का वर्ग। ये फॉर्मूला लगाएंगे और इसको ओपन करेंगे, है ना। तो ये हमारा हो गया A और ये हो गया B, यानी पहले हमारा 1 का वर्ग प्लस 2 इंटू A इंटू B प्लस B का वर्ग। ठीक है, तो A हमारा क्या हो गया 1, फिर यहाँ पर A की जगह 1 और B की जगह PQ, और यहाँ पर B हमारा क्या है PQ, फिर बराबर का निशान, यहाँ ऑलरेडी PQ का वर्ग है, प्लस 7 का वर्ग कितना हो गया 49। 1 का वर्ग 1 होता है, प्लस 2 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या मिलेगा, 2PQ मिलेगा, प्लस ये हो गया आपका PQ का वर्ग बराबर PQ का वर्ग प्लस 49। अब ये तो हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का आएगा, तो प्लस का माइनस का घटेगा, 0 हो जाएगा। तो पहले इसको इधर से उधर काट लो। अच्छा अब क्या बचा, देखो अब हमारे पास यहाँ पर 2, इस 1 को हम एक काम करते हैं उधर भेज देते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2PQ बचेगा। उधर पहले से क्या है 49 है, ये उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो
तो ये हो गया 2 PQ बराबर 49 में से 1 गया 48। अब 2 गुणे में है, भाग में भेज दो, तो PQ बराबर हो गया 48/2, भाग देंगे तो PQ हमें कितना मिल गया, 24 मिल गया। चलो PQ का मान हमें मिल गया। PQ का मान का मतलब क्या हो गया कि हमें ये जो आधार है, आधार का मान कितना मिल गया, 24 मिल गया। अब कौन बच गया, कर्ण। तो कर्ण का मान तो हम यहां से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, है ना। यानी अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें ज्ञात करना है कर्ण। कर्ण हमारा क्या हो गया, OQ हो गया। और यहाँ देखो OQ हमने क्या लिखा, 1 + PQ, यानी OQ हमारा क्या है, 1 + PQ है। तो OQ आसानी से ज्ञात कर सकते हो 1 + PQ। PQ कितना है भाई, PQ हमने निकाला 24, है ना। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 25। चलो ये भी हमारा आ गया। कर्ण हमारा कितना आ गया, 25। आधार हमारा कितना आ गया, 24। और लंब हमारा कितना आ गया, 7। तो क्या अब आप साइन क्यू और कॉस क्यू नहीं ज्ञात कर सकते क्या। चलो साइन क्यू क्या होता है भाई, साइन क्यू होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अच्छा लंब कितना है, तो लंब है 7 और कर्ण कितना है, तो कर्ण है 25। अच्छा कॉस क्यू का मान ज्ञात करो, तो कॉस क्यू का मान मतलब आधार बटे कर्ण होता है। आधार कितना है हमारे पास, आधार है 24 और कर्ण कितना है 25, तो ये हो गया 24/25। तो बड़ी ही आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा। उदाहरण 6 है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ACB बराबर 30 डिग्री है। देखिए आकृति 8.19। भुजाओं BC और AC की लंबाइयाँ ज्ञात कीजिए। यानी हमें यहाँ पर ABC एक समकोण त्रिभुज दिया है। ये जो कोण B है वो हमारा समकोण यानी कि 90 डिग्री है और कोण C हमें कितना दिया है, 30 डिग्री। AB की लंबाई तो हमें दी हुई है 5 सेंटीमीटर, लेकिन हमें AC और BC की लंबाई क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो देखो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगाना है कि जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है वो हमारा क्या बन जाएगी, कर्ण K बन जाएगी। ठीक है। अब क्योंकि हम यहाँ कोण कौन सा ले रहे हैं, C ले रहे हैं, तो C कोण ले रहे हैं तो इसके सामने वाली भुजा हमारी क्या बनेगी, लंब बनेगी। और ये जो नीचे वाली भुजा है वो क्या बनेगी, आधार बनेगी। ठीक है, आधार यानी A और लंब यानी L। अब हमें क्योंकि ये दोनों भुजाएं ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, एक तो भुजा लेंगे, यानी जिसका मान दिया हुआ है वो भुजा हमें लेनी है। साथ में जो भुजा हमें ज्ञात करनी है वो भी भुजा एक लेनी पड़ेगी। यानी यहाँ अगर मैं लंब और कर्ण लेता हूँ तो देखो लाल बट्टा क का से कौन सा हमारा अनुपात मिल रहा है, लाल बट्टा क का। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर हम लंब और कर्ण लेते हैं तो लंब बटा कर्ण ये किसका अनुपात है, साइन का अनुपात है ना। तो ये फॉर्मूला लगाकर हम बड़ी आसानी से ये मान ज्ञात कर सकते हैं, है ना। यानी सीधा हम लिख सकते हैं कि जो साइन थीटा होता है, यहाँ पर थीटा की जगह हम क्या लेंगे, सी लेंगे, क्योंकि हमें सी कोण 30 डिग्री दिया है। तो साइन सी क्या होता है, साइन सी हमारा होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, अब साइन सी का मान कितना दिया है, 30 डिग्री, तो साइन सी की जगह आ जाएगा 30 डिग्री बराबर। अच्छा लंब का मान कितना है, तो लंब का मान है 5 और कर्ण का मान कितना है, कर्ण हमें ज्ञात करना है, तो कर्ण की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, AC लिख सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा AC। ठीक है। अच्छा साइन 30 का मान कितना होता है, तो साइन 30 का मान होता है 1/2। तो साइन 30 की जगह हमारा कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, बराबर में यहाँ 5 और बट्टे में AC। अब AC को हम एक की तरफ भेज देते हैं तो AC का गुणा 1 से होगा, क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, बराबर में 2 भाग में है, इधर गुणे में जाएगा, तो 2 और 5 का गुणा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अच्छा ये इकाई किस में है, सेंटीमीटर में, तो AC का तो मान आ गया 10 सेंटीमीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें आधार का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम अब कर्ण और आधार का मान लेकर ज्ञात कर सकते हैं या फिर लंब और आधार का मान लेकर भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब हम लंब और आधार, लंब और आधार यानी कौन सा अनुपात आएगा, लंब बटा आधार tan थीटा, है ना। यानी अब हमें tan अनुपात लेना है और इसी प्रकार से BC का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब हम ले रहे हैं tan C बराबर tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार।
है ना। अच्छा, सी हमें कितना दिया है 30 डिग्री, तो यहाँ आ जाएगा tan 30 डिग्री बराबर लंब हमारा कितना है 5 सेंटीमीटर और आधार हमें ज्ञात करना है, तो आधार की जगह हम क्या लिख देते हैं BC लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो tan C का जो मान है यानी tan 30 डिग्री का जो मान है वो होता है 1/√3, 1/√3 और ये हो गया 5/BC। अब BC का हम इधर भेजेंगे यानी क्रॉस गुणा कराएंगे, तो BC का 1 से गुणा हो गया BC और 5 का √3 से गुणा करेंगे तो 5 आगे आ जाएगा, √3 पीछे चला जाएगा और ये बन जाएगा सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम AC और BC इनके मान ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण 7 है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, देखिए आकृति 8.20 में PQ बराबर 3 सेंटीमीटर और PR बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो कोण QPR और कोण PRQ ज्ञात कीजिए। यानी अब की बार जो है हमें त्रिभुज PQR दिया है, कोण Q जो है वो हमारा 90 डिग्री है, PQ का मान 3 सेंटीमीटर है और PR का मान 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमें ये कोण P और ये कोण R जो है इनका मान ज्ञात करना है। तो देखो बड़ा ही आसान है ये ज्ञात करना। देखो यहाँ कोण Q हमारा कितना है 90 डिग्री यानी कि समकोण, तो इसके सामने वाली भुजा हमारा क्या बनेगी कर्ण बनेगी। ठीक है, अब अगर मैं कोण R लेता हूँ, ठीक है, तो इसके सामने वाली भुजा मेरा क्या बनेगी लंब बनेगी और ये भुजा क्या बन जाएगी आधार बन जाएगी। अब देखो कौन कौन सी भुजाओं का मान दिया हुआ है, तो लंब का मान दिया है और कर्ण का मान दिया है, तो मैं कोण R ज्ञात कर सकता हूँ। ठीक है, और लाल बट्टा कक्का में देखो ये दोनों मान किस में आ रहे हैं लंब और कर्ण, तो लंब बट्टा कर्ण किस में आ रहा है साइन थीटा में आ रहा है, तो मैं साइन R का मान लेके कोण R का मान ज्ञात कर सकता हूँ, है ना। यानी कि सीधा यहाँ मैं कौन सा अनुपात ले रहा हूँ साइन R ले रहा हूँ, साइन R बराबर क्या होता है लंब बट्टा कर्ण होता है। ठीक है, अब साइन R यानी कोण हमें ज्ञात करना है, तो ये हो गया साइन R बराबर, अब देखो लंब कितना है, तो लंब दिया है 3, तो L की जगह 3 आ जाएगा, कर्ण कितना दिया है 6, तो कर्ण की जगह 6 आ जाएगा। अब 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना हो गया 1/2 हो गया, है ना। अब देखो साइन 1/2 किसका मान है, यानी कि देखो यहाँ तो साइन R ही रहेगा और 1/2 किसका मान है, तो हम जानते हैं कि साइन 30 डिग्री कितना होता है, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, तो 1/2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ साइन 30 डिग्री लिख सकता हूँ, तो इस 1/2 की जगह मैं लिख दूंगा साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ साइन से साइन हट जाएगा, तो सीधा R कितना मिलेगा 30 डिग्री। आपको ये साइन से साइन हटाना नहीं है, है ना, सीधा R आप 30 डिग्री कर सकते हो, समझ गए। अब मुझे क्या चाहिए कोण P चाहिए, तो अगर मैं कोण P लूंगा ना, तो P के सामने वाली भुजा अब मेरा क्या बन जाएगी लंब बन जाएगी, यानी अब हमारा लंब जो है वो QR होगा। ठीक है, और इसके पास वाली भुजा क्या बन जाएगी आधार बन जाएगी, यानी अब ये हमारा आधार बन जाएगा और ये कर्ण रहेगा। ठीक है, यानी अब मुझे क्या ज्ञात करना है, अब मुझे यहाँ देखो पहले तो क्या क्या दिया हुआ है, मुझे दिया है एक तो कर्ण और एक आधार का मान, तो आधार और कर्ण किस में आता है कॉस अनुपात में आता है ना। तो अब मुझे कॉस लेना पड़ेगा, तो यहाँ लिख सकता हूँ कि भाई कॉस किसकी बात कर रहा है P की, कॉस P बराबर क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। अच्छा, कॉस P की जगह कॉस P ही रहेगा, है ना, कॉस P बराबर आधार का मान कितना है, तो देखो आधार हमारा कितना है 3 है और कर्ण कितना है 6 है। ठीक है, आधार अब की बार हमारा ये हो जाएगा और कर्ण हमारा 6 रहेगा। ठीक है, अब भाग देंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो कॉस P बराबर 1/2, तो देखो कॉस 60 डिग्री जो है वो कितना होता है 1/2 होता है, तो 1/2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं कॉस 60 लिख सकते हैं, तो ये हो गया कॉस 60 डिग्री, तो कॉस से कॉस कटेगा और P बराबर कोण हमें कितना मिलेगा 60 डिग्री का मिलेगा, तो कोण R तो हमारा हो जाएगा 30 डिग्री और कोण P हो जाएगा 60 डिग्री। तभी तो देखो ये 60 है, ये 30 है और ये 90 है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना आ गया 180 डिग्री आ गया। उदाहरण 8 है, यदि साइन A माइनस बी बराबर 1/2 और कॉस A प्लस बी बराबर 1/2, जहां पर
ये जो a प्लस बी है वो 0 से तो बड़ा है, यानी 0 डिग्री से तो बड़ा है ये कोण का मान, और 90 डिग्री के बराबर या 90 डिग्री से कम है। ठीक है, और a हमेशा किससे बड़ा है, b से बड़ा है। तो a और b का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखो बड़ा ही आसान प्रश्न है। हमें क्या दिया है, हमें दिया है साइन a माइनस बी बराबर 1/2। एक तो ये चीज हमें दी है, तो पहले हम इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो 1/2, यहाँ पर आगे क्या दिया है, साइन। तो बताओ 1/2 साइन का कौन सा मान है। तो हम जानते हैं कि साइन 30 डिग्री जो है वो कितना होता है, 1/2 होता है। तो 1/2 की जगह मैं साइन 30 लिख सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन a माइनस बी बराबर 1/2 की जगह लिख सकता हूँ साइन 30 डिग्री। अब साइन से साइन हटा दो तो a माइनस बी हमें कितना मिल गया, 30 डिग्री मिल गया, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। हमें तो a और b का मान ज्ञात करना है, तो इसके लिए हमें दो समीकरण बनानी पड़ेगी। पहली समीकरण तो हमारी बन गई, दूसरी समीकरण हम यहाँ से बना लेंगे। अच्छा, दूसरी बार हमें क्या दिया है, हमें दिया है cos a प्लस बी। तो a प्लस बी बराबर कितना है, 1/2। अच्छा, यहाँ cos दिया है, तो हम जानते हैं कि cos 60 डिग्री कितना होता है, 1/2 होता है। तो 1/2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, cos 60 डिग्री। तो ये हो गया cos a प्लस बी बराबर cos 60 डिग्री। तो यहाँ cos से cos हट गया, तो a प्लस बी हमें कितना मिल गया, 60 डिग्री मिल गया। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो हमें a और b का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो देखो समीकरण 1 हमारी क्या है, समीकरण 1 है a माइनस बी बराबर 30, और समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है a प्लस बी बराबर 60। तो देखो यहाँ प्लस का b और यहाँ माइनस का b, ये तो 0 हो गया, a और a जुड़ गया तो कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हमें जोड़ना है। ठीक है ना। अब यहाँ 2 गुणे में है, उधर जाएगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 90/2 हो जाएगा। 90 में 2 का भाग देंगे तो a हमें कितना मिलेगा, 45 डिग्री। a हमें कितना मिलेगा, 45 डिग्री। अब हमें a का मान तो मिल गया। अब हम क्या करेंगे, a का मान समीकरण 1 में रखेंगे या 2 में रख देते हैं। a का मान समीकरण 2 में रखने पर, आप 1 में भी रख सकते हो, 2 में भी रख सकते हो। 2 में रखना आसान रहेगा, तो देखो 2 में a का मान तो 45 लगा दो, तो ये हो गया 45 डिग्री, प्लस b बराबर 60 डिग्री। अब 45 को उधर भेज दो, तो b और 60 अपनी जगह पर, 45 उधर गया तो माइनस का 45 डिग्री हो जाएगा। अब घटाएंगे तो b हमें कितना मिल जाएगा, देखो 10 में से 5 गया 5, और 5 में से 4 गया 1, तो b हमारा कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। तो इस प्रकार से आपको उदाहरण 8 करना है। ये आपका रफ कार्य है। अब देखो उदाहरण 9 है, अनुपातों cos a, tan a और sec a को sin a के पदों में व्यक्त कीजिए। तो इसके लिए पहले देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि जो साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, इसका मान कितना होता है, 1। अब क्योंकि इन सभी को हमें साइन में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, साइन को उधर भेज देंगे। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ हमारा बचा कॉस स्क्वायर a बराबर 1 अपनी जगह पर, ये उधर गया तो माइनस का क्या हो गया, साइन स्क्वायर a हो गया। अब कॉस का मान हमें बदलना है, क्योंकि हमें कॉस का मान बदलना है, तो ये जो वर्ग है हम उधर भेजेंगे, वर्गमूल हो जाएगा। तो कॉस a हमें क्या मिल जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर a अपनी जगह पर, वर्ग उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, वर्गमूल बन जाएगा। तो यहाँ पर कॉस a का मान हमें ये मिल चुका है। अब सबके मान जो है हम बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। वापस समझो हमने क्या किया, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर कितना होता है, 1 होता है। अब क्योंकि हमें कॉस a को साइन में बदलना है, तो कॉस को यहीं रखेंगे, साइन को उधर भेजेंगे। ठीक है,
तो कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 अपनी जगह पर, ये उधर जाएगा तो माइनस का क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए हो गया। अब वर्ग को उधर भेजेंगे तो कॉस ए हमें मिल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपनी जगह पर, वर्ग उधर गया तो क्या बन जाएगा, वर्गमूल। तो 1 का तो मान हमने साइन में बदल दिया। देखो अब हमें क्या करना है, अब हमें tan a को साइन के पदों में व्यक्त करना है। तो अगली बार हमारा क्या है, tan a। देखो हम क्या जानते हैं कि tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, यानी tan a को हम लिख सकते हैं साइन a बट्टा कॉस a। अब हमें इसको किस में बदलना है, साइन में। तो ऊपर तो ऑलरेडी साइन है, नीचे क्या है, कॉस a, और कॉस a को हम क्या लिख सकते हैं, √1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो चलो इसको हम साइन में बदल देते हैं, यानी ऊपर तो हमारा फिक्स हो गया, ऊपर हमारा क्या है, ऊपर हमारा साइन ए है, नीचे हमें क्या लिखना है, कॉस ए को साइन में लिखना है, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हम लिख सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पर tan ए जो है वो पूरा ही किस में बदल गया, साइन में बदल गया। इसी प्रकार अगला जो त्रिकोणमितीय अनुपात है हमारा वो है sec a। क्या है, sec a। तो देखो हम जानते हैं कि जो sec a है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बट्टा कॉस ए लिख सकते हैं, ये इसका व्युत्क्रम उल्टा होता है ना। अच्छा अब कॉस ए क्या है, ये वाला है, और हमें साइन में बदलना है, तो कॉस ए की जगह हम ये वाला सूत्र लिख देंगे। तो सेक ए हमें क्या मिल जाएगा भाई, सेक ए हमें मिल जाएगा 1 बट्टा √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो देखो बड़ी ही आसानी से हमने इस प्रश्न को हल कर दिया। उदाहरण 10 है, सिद्ध कीजिए कि सेक ए 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए बराबर 1 होता है ना। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमें क्या लेना है, LHS लेना है और RHS लेके आना है, यानी बायां पक्ष लेना है और दायां पक्ष लाना है। इसके अलावा हमें क्या ध्यान में होना चाहिए, हमें इनके सूत्र ध्यान में होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो जो साइन है, साइन थीटा वो क्या होता है, 1 बट्टा कॉसेक थीटा होता है ना। या फिर इसको साइन को इधर भेज दो, कॉसेक को इधर भेज दो, या हम जानते हैं कि भाई कॉसेक थीटा जो है इसको मैं 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूँ। या कॉस थीटा क्या होता है, 1 बट्टा सेक थीटा होता है, या फिर सेक को इधर लिया हो कॉस को इधर लाओ, तो हम लिख सकते हैं कि भाई सेक थीटा क्या होता है, 1 बट्टा कॉस थीटा होता है ना। तो ये जो छोटे छोटे फॉर्मूले वो आपको याद होना चाहिए। हमेशा याद रखना जब भी हमें कॉसेक और सेक दिया हो तो इसे हमें साइन और कॉस में बदलना होता है, तभी हमारा प्रश्न हल होता है। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक तो ये सूत्र हो गया, दूसरा टेन थीटा का सूत्र आपको पता होना चाहिए। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, और कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा इसका उल्टा होता है, कॉस थीटा ऊपर और साइन थीटा नीचे। तो ये कुछ सूत्र है जो आपको याद होने चाहिए। अब इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्या लेंगे, इसमें बायां पक्ष लेंगे, यानी हम लेंगे LHS। LHS लेने पर चलो अब हम LHS लिख देते हैं। LHS हमारी क्या है, LHS है सेक ए कोष्टक 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए, और हमें क्या लाना है, हमें इसको 1 बनाना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे प्रश्न को साइन और कॉस में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, साइन और कॉस में बदलेंगे। तो क्या करेंगे, सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बट्टा कॉस ए, अभी मैंने बताया था। तो सेक ए को मैं लिख देता हूँ 1 बट्टा कॉस ए, फिर इंटू 1 माइनस साइन ए, ये ऑलरेडी हमारा क्या दिया हुआ है, साइन में दिया हुआ है, तो इसको कुछ भी मत करो, फिर इंटू सेक ए 1 बट्टा क्या हो जाएगा, कॉस ए, प्लस टेन को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ए बट्टा कॉस ए। यानी सबसे पहले हमने क्या किया, इस पूरे प्रश्न को साइन और कॉस में बदल दिया। अब हम क्या करेंगे, इनको सरल करेंगे। यानी देखो यहाँ पर जो पद है और यहाँ जो पद है इनके बीच में क्या निशान है, गुणे का, तो इसका हमें गुणा करना है। अब गुणा कैसे करेंगे कि भाई ये ऊपर है 1 माइनस साइन है और यहाँ ऊपर कितना है 1, तो 1 का इससे गुणा करेंगे तो यही आएगा। तो यहाँ तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए गुणा हो गया, ठीक है, और नीचे क्या आ गया, कॉस ए आ गया। अच्छा यहाँ पर क्या करना है कि भाई देखो यहाँ 2 पद है, ये पहला पद है और ये दूसरा पद, और ये किस में है, बट्टे में।
तो इसका हमें क्या लेना पड़ेगा, लसअप लेना पड़ेगा। और लसअप के लिए हम क्या करेंगे, देखो क्योंकि इनका हर समान है, कॉस ए है, तो लसअप क्या आएगा, कॉस ए ही आएगा। और हम जानते हैं जब हर समान होता है तो इनके ऊपर जो संख्या लिखी है वही लिख देना है। यानी यहाँ पर तो आ गया 1, फिर प्लस का निशान, और यहाँ आ जाएगा कॉस ए, साइन ए, सॉरी यहाँ पर साइन कर देना, इसको क्या आ जाएगा, साइन ए। साइन ए, ठीक है। अब देखो यहाँ है 1 माइनस साइन ए, और यहाँ है 1 प्लस साइन ए, और नीचे क्या है, कॉस ए इंटू कॉस ए, यहाँ गुणे का निशान है, ठीक है। अब देखो हम जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर भी देखो 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए बट्टा नीचे देखो कॉस इंटू कॉस, तो ये भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो 1 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 1 ही होता है ना। तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस स्क्वायर ए। अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, अभी जस्ट मैंने 8वें 90 प्रश्न में बताया था आपको, है ना, क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए बट्टा कॉस स्क्वायर ए, तो ये कट जाएगा, और जब ऊपर नीचे पूरा कैंसिल हो जाता है कितना आता है, 1 आता है। तो हमें 1 ही लाना था, तो हमने LHS लिया और क्या लेके आ गए, RHS लेके आ गए। तो हम कह सकते हैं LHS बराबर RHS, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। 11 में भी हमें सिद्ध करना है, तो ये हो गया हमारा LHS और ये हो गया हमारा RHS, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, LHS लेंगे और RHS लेके आएंगे। तो LHS हमारा क्या है, यहाँ लिख देते हैं पहले LHS लेने पर, और LHS है कॉट ए माइनस कॉस ए बट्टा कॉट ए प्लस कॉस ए। अब देखो यहाँ पर कॉस तो हमारा चेंज नहीं होगा, लेकिन कॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बट्टा साइन ए, है ना। तो चलो कॉट को हम बदल देते हैं, कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस ए बट्टा साइन ए, फिर यहाँ माइनस का निशान, और ये क्या है, कॉस ए, फिर देखो यहाँ बट्टा आएगा नीचे, इस कॉट ए को भी हमें कॉस में बदलना है, कॉस साइन में, तो ये हो गया कॉस ए बट्टा साइन ए माइन प्लस नीचे क्या है, कॉस ए। अब देखो ऊपर यहाँ कॉस है, यहाँ पर भी कॉस है, तो देखो इन दोनों में ऊपर साइड में क्या कॉमन आ रहा है, कॉस कॉमन आ रहा है, नीचे भी देखो कॉस कॉमन आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, कॉस को कॉमन ले लेंगे। तो देखो कॉमन लेने पर क्या होता है, यहाँ कॉस कॉमन ले लिया, ठीक है, बाहर ले लिया मैंने कॉस ए को, तो यहाँ से बाहर आ गया, तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, तो ये बचा 1 बट्टा साइन ए, फिर माइनस यहाँ कॉमन आ गया, कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है, बट्टा यहाँ भी कॉस ए हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बट्टा साइन ए बचा, फिर प्लस ये पूरा बाहर आ गया तो अंदर कितना बचा, 1 बचा। अब कॉस से कॉस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब 1 बट्टा साइन ए किसका फॉर्मूला है, कॉसेक ए का, है ना। तो 1 बट्टा साइन ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक ए माइनस 1 बट्टा इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक ए प्लस 1, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो हमने क्या लिया, LHS, और हम क्या लेके आ गए, RHS, यही हमारा सिद्ध हो गया। उदाहरण 12 में हमें सर्वसमीका सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इसका प्रयोग करके इसको सिद्ध करना है। तो चलो पहले हम LHS ले लेते हैं, है ना। LHS लेने पर LHS हमारा क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बट्टा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब हमें क्या करना है, क्योंकि ये पहले से साइन और कॉस में बदला हुआ है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमें इसको सेक और टेन में बदलना है। तो ऊपर और नीचे हम क्या करेंगे, कॉस का भाग देंगे, है ना।
यानी इस पद में और इस पद में कॉस का भाग देंगे, नीचे भी सबके अंदर कॉस का भाग देंगे। ऐसा हम कर सकते हैं, है ना। ऊपर नीचे दोनों तरफ कॉस का भाग हम दे सकते हैं। तो जब मैं ऊपर यहाँ पर कॉस का भाग दूंगा तो ये बन जाएगा साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, और क्या बन जाएगा, टेन थीटा बन जाएगा। फिर माइनस कॉस में कॉस का भाग दूंगा तो कॉस से कॉस कटेगा और कितना बन जाएगा, एक बन जाएगा, प्लस ठीक है 1/cos, यानी इसमें एक में जब मैं कॉस का भाग दूंगा तो 1/cos थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। 1/cos थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो ये बन जाएगा सेक थीटा। फिर बट्टे में इसमें भी कॉस का भाग देंगे तो साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा क्या बनेगा, टेन थीटा बनेगा। फिर कॉस थीटा बट्टा कॉस थीटा कट के एक हो जाएगा, और 1/cos थीटा क्या बनेगा, सेक थीटा बनेगा। यहाँ पर तो समझ में आ गया, हमने क्या करा, ऊपर नीचे कॉस थीटा का भाग दिया। अब हम एक काम करते हैं, ये जो एक है ना इसको पीछे ले लेते हैं और सेक को आगे ले लेते हैं। इसमें भी एक को पीछे ले लेते हैं, सेक को आगे ले लेते हैं। तो क्या होगा, देखो टेन थीटा अपनी जगह पर रहेगा, ये इधर आएगा तो प्लस का सेक थीटा, ये पीछे जाएगा तो माइनस का एक, बट्टे में देखो ये टेन थीटा अपनी जगह पर, ठीक है, ये इधर आएगा तो माइनस का सेक थीटा, ये पीछे जाएगा तो प्लस का एक। अब देखो, अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, ये तो पूरा यहाँ कोष्टक में आएगा। अब हम ऊपर नीचे यहाँ देखो टेन थीटा प्लस सेक थीटा है, इसको सूत्र में बदलने के लिए ऊपर नीचे जो है हम टेन थीटा माइनस सेक थीटा का गुणा कर लेते हैं। ये हम क्यों कर रहे हैं वो अभी मैं बता रहा हूँ। देखो हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं, एक तो हमें ये वाला लाना है, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये अगर हमारा a है और ये b है तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे तो ये हमारी सर्वसमीका बनेगी और हमारा आंसर आएगा, है ना। अब देखो इसको आगे हम क्या करते हैं, अब देखो यहाँ पर इस पूरे ब्रैकेट को इससे गुणा कराएंगे। कैसे, देखो यहाँ पर मैं इसको पूरा एक मान लेता हूँ, इस चीज को पूरा एक मान लेता हूँ, ठीक है। तो इस पूरे का गुणा जब इस पूरे से कराएंगे तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनेगा। तो इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ देखो यहाँ पर हम जानते हैं कि a प्लस बी का गुणा अगर हम c से कराते हैं तो c का गुणा a से भी होगा और c का गुणा b से भी होगा, तो ये बनेगा ac प्लस बी सी, है ना। यानी अब मैं ये जो पूरा पद है टेन थीटा माइनस सेक थीटा, इसका गुणा इस पूरे से भी कराऊंगा और एक से भी कराऊंगा। तो जब इससे ये गुणा होगा तो ये क्या बनेगा, ये हमारा बन जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बात समझ में आई। तो देखो जब मैं इसका गुणा इससे करूंगा तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। फिर इसका गुणा इससे भी करेंगे तो जब इससे करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा, है ना। यहाँ पर इसको मैं कोष्टक में ही लिख देता हूँ क्योंकि इसका गुणा एक से करेंगे तो यही आएगा। तो ये बनेगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अब देखो नीचे क्या आएगा, तो नीचे हमारा देखो इसका गुणा इससे भी होगा और इसका गुणा इससे भी होगा। या हम एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, गुणा नहीं कराएंगे, क्या पता ऊपर नीचे कट जाए और हमें सेक थीटा माइनस टेन थीटा मिल जाए। और यहाँ पर ऑलरेडी देखो नीचे टेन थीटा माइनस सेक थीटा है ना। तो इसको हम बदल कर आंसर ला सकते हैं, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। ये बन गया टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस एक, और यहाँ है टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक। अब देखो हमें सर्वसमीका क्या दी है, सर्वसमीका दी है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ऊपर हमें टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा मिला है। क्या इसको हम इस सूत्र की सहायता से कुछ लिख सकते हैं, तो चलो एक काम करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर दिया है तो इस टेन को जो है मैं उधर भेज देता हूँ। तो देखो उधर भेजने पर क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा अपनी जगह पर रहेगा, ये उधर जाएगा तो माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, और बराबर में क्या बचेगा, एक बचेगा।
लेकिन यहाँ हमारा टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर है, तो एक काम करो, इधर भी माइनस का गुणा कर दो और इधर भी माइनस का गुणा कर दो। अब दोनों तरफ माइनस का गुणा करने से क्या हुआ, तो ये बनेगा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा और ये माइनस इंटू माइनस प्लस टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा और बराबर में एक, माइनस का एक आएगा। अब देखो प्लस को आगे लिख दो और इसको पीछे लिख दो, तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का एक लिख सकते हैं। यानी अब इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का एक लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ऊपर हमारा क्या आ गया, ऊपर हमारा माइनस का एक आ गया। फिर यहाँ माइनस को हम खोल देते हैं, यानी कोष्टक खोल देते हैं, तो माइनस का यहाँ प्लस से गुणा करेंगे तो आएगा माइनस का टेन थीटा और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा सेक थीटा। और बट्टे में हमारे पास नीचे क्या है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा और प्लस का एक इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अब देखो यहाँ पर देखो, ये नीचे टेन थीटा प्लस का है, ऊपर माइनस का है, ये प्लस का है, नीचे माइनस का है, और यहाँ प्लस का एक है, नीचे माइनस का एक है। तो हम एक काम करते हैं कि यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब इसमें से हम माइनस कॉमन लेंगे तो नीचे हमें ये वाली चीज़ ऊपर मिल जाएगी, यानी ऊपर मैं माइनस एक कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, माइनस एक मैंने कॉमन लिया, तो ये जो माइनस का एक है ना, वो प्लस का एक हो जाएगा, प्लस का एक। ठीक है, ये माइनस का प्लस का टेन थीटा बन जाएगा और ये माइनस का सेक थीटा बन जाएगा। तो फिर बट्टे में हमारे पास क्या है, बट्टे में है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस एक इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अब देखो ये ऊपर जो चीज़ है वो हमें नीचे भी मिल रही है, देखो टेन प्लस में है, सेक माइनस में है और ये एक प्लस में है, तो ऊपर नीचे ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा माइनस का एक बट्टा नीचे है टेन थीटा माइनस सेक थीटा, जबकि हमें सिद्ध करना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो अब नीचे भी हम माइनस कॉमन लेंगे, है ना, तो ये उल्टा हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा और ये माइनस का प्लस हो जाएगा। जब माइनस का कॉमन लेते हैं ना, तो जो चीज़ प्लस की है वो माइनस की हो जाती है, जो माइनस की है वो प्लस की। तो यहाँ ऊपर माइनस एक, माइनस मैंने कॉमन लिया, तो ये टेन जो है वो माइनस का बन जाएगा और ये प्लस का बन जाएगा। तो एक काम करता हूँ, सेक को आगे लिख देता हूँ और टेन को पीछे लिख देता हूँ, तो ये ऑटोमेटिक प्लस और माइनस के हो जाएंगे। अब ऊपर माइनस और नीचे माइनस कैंसिल हो जाएगा और हमारा सिद्ध हो जाएगा। देखो हमें यही लाना था और हम लेके आ गए। तो बड़ा ही सिंपल है, बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझनी है ना। सबसे पहले हमने क्या करा, ऊपर नीचे कॉस का भाग दिया। फिर हमने क्या करा, जब ये इसमें बदल गया तो यहाँ पर इसको थोड़ा हमने अरेंज कर दिया, टेन इधर है, सेक को इधर लेके आ गए, एक को इधर लेके आ गए। फिर जब हमने अरेंज कर दिया तो ऊपर नीचे टेन थीटा माइनस सेक थीटा का गुणा कर दिया। जैसे ही गुणा किया तो जो चीज़ हमें मिली है ना, उसमें हमने सर्वसमीका का प्रयोग करा और जो नीचे है वो ऊपर हमने बनाया और इसको सरल किया, तो हमारा LHS बराबर RHS हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इस चैप्टर के सारे एग्जाम्पल करने हैं। और अगर मेरे वीडियोज आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू।